बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा जो राजनीतिक बयानबाजी है कहीं न कहीं वो भी देखा जा रहा है। आज से 2 दिन पहले की बात है, एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा खास करके भूमिहार समाज पे टिप्पणी की गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो है बिहार की सियासत जो है वो अलग रूप में जा रही है। हम बात करेंगे ललित मोहन जी से, जो वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ललित जी, क्या आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं जब एक समाज पे एक बात आती है, एक ऑडियो वायरल होता है, लेकिन देखने को मिल रहा है जो लोग उसे कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं कोई परहेज नहीं कर रहा। मैं आपको बहुत साफ और खुले शब्दों में कहता हूँ कि कब जन्मे कब राक्षस भय की स्थिति हो गई है बीजेपी की और उनके जिला अध्यक्षों की। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि बीजेपी का इमरजेंस बिहार में हुआ है भूमिहार और ब्राह्मणों की वजह से। अन्यथा ये पार्टी थी क्या? ये पार्टी मात्र बनियों की पार्टी थी और बनियों के पॉलिटिक्स करते थे। आज अगर जो ये बात इस तरह की भाषा एक जिला का उनका अध्यक्ष बोल रहा है और उस पर भाजपा में बैठे हुए अपने आप को सुरमा कहने वाले राय जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनके पुत्र हैं, बड़े बड़े सुरमा बने फिरते हैं जो भूमिहार के कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जिस दिन तुमको चाहेगा रगड़ के मिट्टी में मिला के छोड़ देगा। और हम पहले भी कहे हैं, आज फिर आपको कह रहे हैं कि ये बड़ा कंसोलिडेटेड गेम है बीजेपी। गिरिराज जी बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि मैं नवादा लड़ूंगा तो मैं यहाँ लड़ूंगा, आके मुझसे भूपेंद्र यादव ने माफी मांगा। क्या कर रहे हैं? तेल लगा के सुतल हैं क्या? या बोलने में डर लग रहा है उनको और सत्ता बाबू को? कल तक भूमिहार का कॉन्ट्रैक्टर बन के टिकट बांट रहे थे, आज कहाँ हैं? एक जिला अध्यक्ष पर बोलने में दम निकल रहा है। उसने जितनी अभद्र और गंदी टिप्पणी महिलाओं के बारे में बीजेपी में की है, हमको तो लगता नहीं है कि किसी भी सभ्य घर की लड़की को बीजेपी में अपने आप को इन्वॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटिया और ओछी बात वही लोग कर सकते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है लाइफ में। बीजेपी अच्छी तरह से समझ गई है कि बिहार में उसका अस्तित्व खत्म हुआ है। इस बार हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं, बीजेपी होश में आ जाओ। जात पात पर अगर जो आई बात, तो जिस दिन चाहेंगे तुम्हारे बिंद को शेखपुरा में ही रगड़ देंगे और तुम खोज नहीं पाओगे कि कहाँ गया। ललित जी, क्या कुछ करने वाले हैं आपकी तरफ से? कुछ जो है ज्ञापन या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करने वाले हैं, कुछ है? नहीं सर, हम कोई ज्ञापन वापन नहीं देके उसको हीरो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मोरल और ज्ञान की बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनके चमचे मंत्री लोग बिहार के जो हैं, वो इस बात का संज्ञान लें। अगर जो संज्ञान वो नहीं ले रहे हैं तो अब बिहार का चुनाव है, भूमिहार और ब्राह्मण को जहाँ जाना है वो जा रहा है, आपको खुद ब खुद जवाब दे देगा। आप जहाँ से चले थे आपको वहीं वापस ला के खड़ा कर देगा। ललित जी, कल बिहार के राजनीति में कल 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है। एक, अमित शाह ने बहुत पहले ये क्लियर किया था जो हम बिहार के लोगों से जनसंवाद करेंगे, और दूसरी तरफ सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष जो हैं अपने पूरी जोश खरोश में ताली बजा के विरोध करते हैं। पप्पू यादव थाली बांटते हैं। जो राजनीतिक कल दिन रहा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, किस चश्मे से देखते हैं इसको? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक छोटा सा बताऊँ। कल का दिन तो इसलिए अब इस बिहार के इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि कल फुल डे मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। कोई काला गुब्बारा उड़ा रहा है, कोई माँ बेटा लाइन में रोड पर खड़ा होकर गोल बंद करके थाली पीट रहा है, कोई वर्चुअल रैली कर रहा है, सारे नेता वहाँ ट्यूब पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जो आप रियल टाइम एक्सपोजर देखिएगा फेसबुक पर या ट्विटर पर, या जो मैटर करता है आज के वर्ल्ड में, जिस वर्चुअल रैली की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, तो आप जान के ताज्जुब करिएगा कि इवन फेसबुक पे रियल टाइम में
अमित शाह का भाषण सुनने के लिए पूरे देश भर में सिर्फ 22,000 लोग थे जो सुन रहे थे उनको, और 3,000 लोग थे ट्विटर पर जो इनके भाषण के पहले तक सुनते रहे। उनके आने के बाद 700 उसमें से निकल गए, 2300 लोग सुनते रहे। ये अखबार में विज्ञापन दे दें कि हमको लाख आदमी सुना है। चुनौती दे के कहता हूँ कि कल जैसी फ्लॉप रैली भाजपा ने पिछले 15 सालों में नहीं देखी हो। ललित जी, यहाँ सवाल हम ये भी लेंगे कि अभी आपकी भी एक पार्टी है और आप भी इस बार मूवमेंट में हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है जो अभी भी जो बिहार की जो सामाजिक परिस्थिति है, उन परिवेश में इस तरह जनसंवाद करना फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से, क्या लग रहा है, क्या नीचे पायदान तक ये चीज़ें हो पाएगी, या नीचे में जो लोग हैं, जो गरीब, एक्चुअल गरीब लोग हैं, वो इस वीडियो को या उनकी रैली को सुन पाएंगे? ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव कैंपेनिंग जो है डिजिटल के माध्यम से हो सकता है। वंचित समाज पार्टी इस पर क्या कहती है? देखिए, हम लोग तो वंचित समाज पार्टी वंचित लोगों की पार्टी है। मैं आपको जो आप रियल गरीब की जो बात कर रहे हैं ना, उसको बेचारे को फुर्सत कहाँ है और इतना पैसा कहाँ है कि वो एंड्रॉयड सिस्टम पे जाए। जहाँ तक के ये एक्सपेरिमेंट करने की बात है, तो हर चुनाव के पहले अगर जो आप देखेंगे तो बीजेपी हो चाहे यूपीए हो, नया नया झुंझुना लेके आती है लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। इस बार इन लोग को मालूम है, यूपीए को भी मालूम है और एनडीए को भी मालूम है कि जवाब देना मुश्किल है इस विपत्ति काल में जनता के सवालों का। तो नया नया झुंझुना उन्होंने ट्राई किया है। आम आदमी कल तक नरेंद्र मोदी के लिए लाइन में खड़ा रहता था वोट देने के लिए। इस बार वही आम आदमी जो जिसको आप अति पिछड़ा और गरीब कहते हैं, खड़ा होगा लाइन में उनको विदा करने के लिए। विदाई समारोह बहुत धूमधाम से निकलेगा। और मेरा अपना खुद का मानना है कि जिस तरह की राजनीति बिहार में खास करके हो रही है कि अमित शाह ने किया तो उसके तुरंत बाद बिहार के जोकर नंबर 1 नीतीश जी ने शुरू कर दिया कॉन्फ्रेंस। मैं इसलिए नीतीश जी को अब जोकर कहता हूँ क्योंकि चंद लोगों के बीच में वो एक पपेट, वो जैसे वो लोग नचाता है वो नाचते हैं। अब तत्काल अभी नया मियाँ बहुत प्याज खा रहा है। प्रशांत किशोर ने एडवाइस किया कांग्रेस को कि आप काला बलून छोड़ दीजिए। अबे जिसके पास आदमी नहीं है, किराए का 10 गो आदमी लेके वो बैलून छोड़ देगा। 50 आदमी, कभी कल्पना भी कोई कर सकता है कि लालू यादव का कोई फंक्शन हो और उसमें 50 आदमी भी नहीं खड़ा हो थाली पीटने के लिए? ये कोई कल्पना कर सकता है क्या? ये हम लोग के सोच से परे। ललित जी, ये तो आपका एक राजनीतिक तंज था। क्या आपकी पार्टी क्या करने वाली है? आपकी पार्टी अब इस चुनाव को किससे देखती है, क्या क्या करेगी? अंतिम सवाल है। मेरी पार्टी कल भी, आज भी और परसों भी आम जनता के टच में रह के उनके बीच में रहने वाली है। प्लानिंग क्या क्या है आप लोग कैसे कैसे लोगों के पास जाएंगे? क्योंकि अब तो ललित जी वक्त नहीं तो बिल्कुल समय नहीं है। और आप बिलीव करिए, मेरा सबसे बड़ा, आपको मेरी बात में सत्य आपको 15 तारीख को नजर आएगा, जब बिहार के सभी जिलों पे 200 किसान के साथ हमारा जिला अध्यक्ष आपको बैठा मिलेगा धरना पर किसानों के डिमांड को लेकर। हम जनता से डायरेक्ट संपर्क करेंगे। भैया हमारे पास ना इतना औकात है कि हम 1.5 लाख डिजिटल टीवी खरीद के गांव-गांव भिजवा दें, और ना मेरे पास इतना पैसा है। किसान से आगाज करने वाले 15 तारीख। हाँ, सिर्फ किसान के। ये हमारे साथ ललित मोहन जी थे जो वंचित समाज पार्टी से हैं। इनका कहना है जो 15 तारीख को जिस प्रकार से सभी लोग अब कहीं न कहीं राजनीतिक जो है चुनाव की तैयारी में आ गए हैं, उसी तरह से अब इनकी पार्टी भी जो है 15 तारीख को, माने यानी 15 जून को जिला के प्रत्येक मुख्यालय में किसानों के साथ धरना करेंगे। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।